मैक्रो इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम ले रहे हैं। अगर मैक्रो इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़रूरी टैक्स के हवाले से कानून साजी की जाएगी। एहसास है कि मुश्किल फैसलों से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल लाहेअमल तश्कील देने की ज़रूरत है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। शॉर्ट टर्म फैसलों से आवाम को मुश्किलात मिली हैं। ये साल हमारे लिए मुश्किल साल है। महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुज़ाकरात। जमात इस्लामी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियां कमिश्नर ऑफिस पहुंच गईं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार किया कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो आज इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाज मुल्क भर में फैलाने का भी इंदिया। नौ मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में 2 कबाइल के दरमियान 5 रोज से जारी तसादुम में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। 145 से ज़ायद अफराद जख्मी। पारा चिनार और सदशहरा पर भी मुतअद्दिद मिसाइल फायर किए गए। पारा चिनार पेशावर मेन रोड भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। मुतासरा इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। फरीक़ैन में ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम शुरू हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें शुरू हो गईं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक कबाइल में फायरबंदी के लिए ज़िले इंतज़ामिया और अमायदीन की कोशिशें जारी। PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मान मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। लाहौर और गुजरात में सड़कें तालाब बन गईं। भिंबर आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले उबल पड़े। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। रावलपिंडी मुजफ्फराबाद शाहराह की बंदिश का दूसरा रोज़। कोहाला रोड पर दोलाई के इलाके में लैंडस्लाइडिंग के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि आज शाम तक शाहराह छोटी गाड़ियों के लिए बहाल हो जाएगी। सयाह एबटाबाद मानसहरा रोड इस्तेमाल करें। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में 2 कबाइल के दरमियान 5 रोज से जारी तसादुम में हलाकतों की तादाद 20 हो गई। 112 से ज्यादा अफराद जख्मी। पारा चन्नार और सदा शहर पर भी मुतादिद मिसाइल फायर किए गए। पारा चन्नार पेशावर मेन रोड भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। मुतासर इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। फरीक़ैन में ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम शुरू हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें शुरू हो गईं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक कबाइल में फायरबंदी के लिए ज़िला इंतज़ामिया और अमायदीन की कोशिशें जारी हैं। मदारिस इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। अगर कोई मदरसा दहशतगर्दी में मुलविस है तो सबूत दें, खुद ताला लगाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल हो जाए तो मुल्क से फ़िरका परस्ती, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद की फ़ज़ा का खात्मा हो जाएगा। कहा, बहुत सी मसाजिद और मदारिस बिजली के बिल अदा नहीं कर पाए। वज़ीर आज़म मसाजिद के बिजली का 50% बिल मुआफ़ करने का ऐलान करें। MQM पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन। पिंडाल में मुख्तलिफ कंपनीज, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात ने स्टॉल्स लगा दिए। आज शाम खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार कन्वेंशन में गुफ्तगू करेंगे।
ईरान में हीट वेव के बाद आज इतवार को दफातर और बैंक्स में छुट्टी का ऐलान। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। तेहरान में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सुबह सिस्तान बलोचिस्तान के शहर दिलगान में पारा 50 डिग्री रिकॉर्ड। ईरान में गर्मी की लहर अगले 4 दिनों तक जारी रहने की तवक्को है। कराची के इलाके बाग कोरंगी के करीब कुल्हाड़ी के वार से लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की को गैरत के नाम पर नाना ने कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। लड़की ने 1 साल कबल जाम शोरों में पसंद की शादी की थी। मुलजिम लड़की को वापस कराची लेकर आया और कत्ल कर दिया। हैदराबाद की वेवन कॉलोनी की बिजली काटने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी। पुलिस की हवाई फायरिंग। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि पेवन कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजिबात हैं। 26 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। मसीही बाहर निकलें, सिर्फ इस बार मुझे वोट दे दें, दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहा, मजीद 4 साल में सब ठीक किया जाएगा, आपको मजीद वोट नहीं देना पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि साबिक सदर के इन रिमार्क्स का क्या मतलब है। डेमोक्रेट हरीफ ट्रंप पर जमहूरियत के लिए खतरा होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा, हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौर में कमज़ोर हरीफ हैं। ये आवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। मेरे अल्फाज लिख कर रख लो। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बने तो कमला हैरिस अमेरिका की सदर मुंतखब हो जाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने की साबिक ख्वाहिशमंद निकी हेली का जनवरी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। निकी हेली ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकते। वो ना तो इंडिपेंडेंट वोटर्स की हिमायत हासिल कर सकते हैं और ना मज़ाफ़ाती इलाकों की खवातीन की। रिपब्लिकन में भी बाज़ हल्के कह रहे हैं कि वो किसी और को वोट दे देंगे, ट्रंप को वोट नहीं देंगे। आयरलैंड, इराक और इस्लामिक रिलीफ ग्रुप का गजा के इलाके देर अल बलाह में हमले पर तशवीश का इजहार। देर अल बलाह में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह स्कूल पर बमबारी में 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। जनूबी गजा में लड़ाई के दौरान एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइल के लबनान में मुतादिद मकामात पर हमले। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा जुलान में 12 दरोज़ी नौजवानों की हलाकत पर मुतज़ाद दावे। इसराइल का हिज़्बुल्लाह पर इल्ज़ाम, लबनानी तंजीम की तरदीद। मुस्तनद डेटा से ही हक असल हकदार को मिलेगा। मंसूबे से हुकूमत को शहरियों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब में खुशहाली सर्वे सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, आवाम के लिए मंसूबे में रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया है। 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर आवाम को सहूलत फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मंसूबे में हर घराने का मुआशी स्टेटस दर्ज किया जाएगा और देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। रजिस्ट्रार अफराद ही ई बाइक, रोशन घराना, सोलर प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अहल होंगे।